नमस्कार। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बच्चों। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका अगर ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ ड्रॉ करने में अपने को पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़े, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जिसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? अगर अपन x इजिकल टू ए के ऊपर कोई फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी अपन चेक करें या कंटिन्यूस है, तो क्या होगा? x इजिकल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL, अगर तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है? आपका कंटिन्यूस है। अदरवाइज इनमें से अगर कोई भी वैल्यू आपकी, तीनों में से कोई एक वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही है, तो वो डिसकंटिन्यूस आपका होगा। फिर हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, इसके काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे, तो जिनमें अपने हम फर्स्ट से लेकर के 6 तक अपने क्वेश्चन कर लिए थे। और ये आपका गुरुजी 4.0 ऐप के अंदर शानदार अपॉर्चुनिटी है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर आपका है 98% प्लस मार्क्स प्राप्त करते हो तो आपको 1 लाख केस प्राइज मिलेगा बेटा। अगर आपके 95% से ऊपर प्लस मार्क्स आते हैं तो फीस आपकी रिफंड होगी। 96 से 98% तक आपके मार्क्स आएंगे तो आपको डेस्कटॉप पीसी आपको अवार्ड के रूप में मिलेगा, जिसकी सब्जेक्ट कोर्स प्राइस है 999 रुपीज़ पर कोर्स है, और कॉम्बो कोर्स की जो कॉस्ट है आपकी 2499 रुपीज़ की है। इसके अलावा और कोई डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे इसके बारे में, आगे हम और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 6 आपको बता दिया था कि फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। अपने को वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूस है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। अब इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा 7th क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसके अंदर साफ साफ कह रहा है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है तो फंक्शन ये लोगे, और -3 से +3 के बीच में लोगे तो फंक्शन ये लोगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लोगे तो आप कितना लोगे? 6x प्लस का 2 लोगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इक्वल का साइन किसके ऊपर है? आपका -3 के ऊपर +3 के ऊपर, इनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर अपन इन पॉइंटों से छोटा लेंगे, एक बार बड़ा पॉइंट लेकर देखेंगे, फिर उनके ऊपर भी आपका कंटिन्यूस है तो अपन कह देंगे कि भाई इसके अंदर कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 7th कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7th। आपका fx दे रखा है, अपन देखेंगे कंटिन्यूटी, हेडिंग डालोगे कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू -3, -3 के ऊपर चेक करें तो f -3 कितना होगा? इक्वल का साइन देखो कहाँ पे है, -3, तो x की जगह -3 रखो। -3 का मॉडुलस प्लस का 3, -3 का मॉडुलस कितना होता है? 3 होता है। 3 + 3 कितना हो गया? आपका 6 हो गया। अब अपन निकालेंगे इसकी LHL निकालिए, होगा कितना आपका? f -3, यहाँ पे चाहो तो अपन -0 लगा सकते हैं। ये आपका होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 - h। -3 - h का मतलब क्या हुआ? -3 से छोटा। -3 से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? यही ऊपर वाली आएगी। x इज लेस देन इक्वल टू -3, यही फंक्शन लेंगे अपन। तो अपन ले लो, यहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिए, ये आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 -h का मॉडुलस प्लस क्या आएगा आपका 3। h जहाँ भी है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो -3 का मॉडुलस प्लस 3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। RHL निकालिए, RHL कितना होगा? -3 + 0, तो कितना आएगा? इसको लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 + h। -3 + h का मतलब -3 से ज़्यादा, -3 से जस्ट राइट साइड में। तो कौन सा होगा? -3 से बड़ा, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा।
एक्स की जगह पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा, एच की जगह 0 पुट करो, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, एफ माइनस का 3, एफ माइनस 3 माइनस 0, एफ माइनस 3 प्लस 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू -3, -3 के ऊपर तो कंटिन्यूअस है। तो क्या -3 अकेला पॉइंट थोड़ी है, -3 से छोटा पॉइंट लेके देखो, -3 से बड़ा पॉइंट लेके देखो, क्या इनके ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, देखते हैं। तो अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो सी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है -3 से छोटा है, तो क्या करोगे, एफ सी की वैल्यू निकालो, फंक्शन कौन सा लोगे, -3 से छोटा, यही आ जाएगा, एक्स की जगह रख दो, तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस सी प्लस कितना होगा आपका 3 होगा, और लिमिट लगाओ एक्स टेंडिंग टू सी, और एफ एक्स कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, और फंक्शन वही होगा आपका मॉडुलस एक्स प्लस का 3, एक्स की जगह सी पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस सी प्लस का 3 हो जाएगा। तो मॉडुलस सी प्लस 3, आप देख रहे हो ये क्या आ गया आपका, एफ सी आ गया। तो मीन्स लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपकी इक्वल आ रही है। अब क्या करोगे, सी की वैल्यू आप -3 से बड़ी ले, तो एफ सी कितना होगा, पहले तो फंक्शन कितना होगा इसके अंदर, फंक्शन -3 से बड़ा ही होगा, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x का मतलब माइनस के क्या होंगे आपके 2c, लिमिट लगाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, और एफ एक्स अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, और x की जगह माइनस का 2c, x की जगह c पुट कर दीजिए, माइनस का कितना आएगा 2c, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया कितना होगा आपका f, या यूं कहें माइनस का 2c आएगा, माइनस का 2c, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एफ सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हो, x की वैल्यू अगर -3 से छोटी लें, -3 से बड़ी लें, या फिर x की वैल्यू -3 के इक्वल लें, तीनों के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयर आर नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, ठीक है। इसी प्रकार से आप 3 के ऊपर भी चेक कर सकते हो, ये सेम प्रोसेस आपकी होगी। इसमें फंक्शन कौन सा लोगे, 3 से छोटा में फंक्शन ये आ जाएगा, 3 से बड़ा में ये फंक्शन ये हो जाएगा, इक्वल में फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो आसानी से, जो भी वैल्यू है या इसकी प्रोसेस है वो सारी आपकी इसकी तरह ही होगी। तो करना चाहो तो कर सकते हो, लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर चेक कर लो। f3 कितना होगा बेटाओ, f3 होगा, देखो f3 कितना होगा, ये फंक्शन लोगे 6 इंटू 3 प्लस का 2, ये आपका 20 हो गया। अब LHL भी निकाल लीजिए, LHL कितना होगा, LHL होगा f3 माइनस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f3 माइनस h, 3 से कम में कौन सा होगा, ये होगा फंक्शन। तो कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का 2 इंटू 3 माइनस कितना होगा आपका, 3 से छोटा में ये हो जाएगा, x की जगह रखो 3 माइनस h, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फंक्शन, इस x की जगह हमने कितना पुट कर दिया, 3 माइनस h पुट कर दिया, तो कितनी आएंगे आपके, ये आपके आ गए माइनस का 6 आ गया, h की जगह 0 पुट करोगे तो आप देख रहे हो आपका f3 है वो आपका नॉट इक्वल टू है किसके,
f3 माइनस जीरो के, इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। आप चाहो तो इसको आप सी से छोटे के ऊपर चेक कर लो। सी से छोटे के ऊपर एफ सी कितना होगा आपका, एफ सी हो जाएगा, सी कितना होगा आपका, ये लो 6c प्लस का 2 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी कितना होगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स कितना होगा आपका, वो होगा आपका सी से छोटा। सी से छोटा में कितना होगा आपका, देखो फंक्शन सी से छोटा, ये अपन ने गलत ले लिया, इसको सही करो। ये अपन ने फंक्शन कौन सा ले लिया, सी से छोटा, सी से छोटा मतलब 3 से छोटा कौन सा आएगा, ये आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको लिखो माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह रखोगे सी, यहाँ भी वही रखो, वही फंक्शन आ जाएगा। तो आपका फंक्शन कितना है, माइनस का 2x, एक्स की जगह सी रखोगे तो माइनस का 2c, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी प्रकार से c इज ग्रेटर देन 3 के ऊपर भी चेक कर लो, एफ सी कितना होगा आपका, एफ सी होगा ग्रेटर देन 3 के ऊपर 6c प्लस 2 होगा, और लिमिट लगाओ x टेंडिंग टू c, एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स वही होगा आपका 6x प्लस का 2 होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, और कितना होगा आपका 6x प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका, x की जगह लगाओगे 6c प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका एफ सी। तो ये वैल्यू बेटा वो आपकी इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स आपका x इज इक्वल टू 3 के ऊपर तो क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गया आपका 3 हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपका हो गया। इस प्रकार से अपन करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है कि भाई चेक करो x इज इक्वल, अगर x आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x आपका 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। अगर आपका x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो फंक्शन कितना होगा आपका 0 होगा। इसके ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, तो क्या लिखोगे, इक्वल पॉइंट क्या है आपका 0 है, तो कंटिन्यूटी हेडिंग डालोगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या निकालोगे, f0 निकालिए, f0 कितना होगा आपका 0। फिर क्या निकालोगे, LHL निकालिए, f0 माइनस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपका क्या होगा f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब यार 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में फंक्शन अपन ऊपर वाला ही लेंगे। देखो ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x आपका या तो 0 से छोटा है या 0 से क्या आपका बड़ा है। तो लिखो x की जगह लिखो इसको, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रखो 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन 0 माइनस का h, ऊपर कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एच का मॉडुलस अपॉन माइनस का एच। माइनस एच का मॉडुलस कितना होता है बेटा, प्लस का एच होता है, ये प्लस का एच नीचे माइनस का एच। पहले इसको सोल्व कीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये माइनस का 1, और इसकी लिमिट लगाएंगे तो कितना जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से RHL निकालिए। देखो आप देख रहे हो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, आपकी LHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप, सिंस f0 इज नॉट इक्वल टू LHL, दिस इंप्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो देयरफॉर डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा हो गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा हो गया
आपका x इजिकल टू 0 हो गया। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अगला है, तो आप कर सकते हो। इसके अंदर आपका अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेते हो तो माइनस का 1 लोगे, और 0 से छोटी लोगे तो फंक्शन ये लोगे। तो अपन इसके ऊपर किसके ऊपर चेक करें? इक्वल का साइन आपका 0 के ऊपर है, तो 0 के ऊपर चेक कर लो, वो का वही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर अपन 9 कर रहे हैं। हेडिंग डालोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 0। तो बताइए फंक्शन की वैल्यू f0 कितना होगा आपका? -1 होगा। f0 कितना होगा आपका? -1 होगा। ये -1 लिखा। अब f0 जिसको अपन बोलते हैं LHL, क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 -h। 0 - h का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा में फंक्शन अपन ऊपर वाले लेंगे। x की वैल्यू क्या है आपकी? 0 से छोटी में यही तो आएगी आपकी, तो लिख दो x की जगह 0 - h रखो, तो कितना आएगा आपका? लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रखो 0 - h अपॉन 0 - h का मॉडुलस। आगे सोल्व करो इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर माइनस का h, नीचे -h का मॉडुलस लोगे तो प्लस का h, इसको कैंसिल कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1, ओवरऑल कितना हो जाएगा? -1। इसी प्रकार से RHL निकाल लो। RHL कितना होगा? f0 + 0, लिमिट लगाइए h टेंडिंग टू 0, f0 + h। 0 + h का मतलब क्या हुआ? 0 के जस्ट थोड़ा सा बड़ा। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा अपन मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे अपन? 0 से बड़ा या बराबर, ये आएगा आपका -1। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे इसको। ये कितना आएगा आपका? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -1, ओवरऑल कितना हो जाएगा? -1। तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो देयरफॉर लिखोगे f0 f0 -0 f0 + 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है एट x इजिकल टू 0। x इजिकल टू 0 के ऊपर है। अब आप कहोगे सर 0 से छोटे पे, 0 से बड़े के ऊपर, उनके ऊपर भी चेक कर लो। मान लो हमने कोई पॉइंट ले लिया C हमने कोई पॉइंट ले लिया, वो 0 से छोटा है, इसके ऊपर कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो पहले आप ये बताओ इसमें फंक्शन कितना होगा? 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो फंक्शन ये ऊपर वाला आएगा। x अपॉन क्या होगा आपका? मॉडुलस x। तो एफ सी कितना होगा आपका? C जो पॉइंट ले रहे हो 0 से छोटा में, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? C अपॉन C का मॉडुलस। इसको यूं ही रहने दो, और फिर लिखा हो आप लिमिट x टेंडिंग टू C, fx निकालिए, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। फंक्शन आपका वही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू C, फंक्शन क्या है? x अपॉन मॉडुलस x। तो x की जगह C पुट कर दो, तो C ये हो जाएगा आपका लिमिट, लिमिट लिखिए, लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आएगी? ये आ जाएगा आपका C अपॉन मॉडुलस x। ये कितना हो जाएगा? इसको अपन लिखें तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस C। तो आप देख रहे हो एफ C के इक्वल आ रहा है। इसी प्रकार से C की वैल्यू आप 0 से बड़ी लेते हो तो fx कितना लोगे? fx आप 0 से बड़ा लोगे तो ये -1 लोगे, तो कितना आएगा? -1। अब लिमिट लिखो x टेंडिंग टू C, fx आपका कितना है? -1 ही है, x टेंडिंग टू C -1, तो कितना जाएगा? -1, जो क्या है आपका fc की वैल्यू है। तो आप देख रहे हो 0 से छोटे 0 से बड़े सभी वैल्यू पर, या x इजिकल टू 0 के ऊपर भी आपका कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10th वाले में कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधा आपको देखना है। फंक्शन दे रखा है,
सेम यही प्रोसेस हर क्वेश्चन के अंदर। 1 के ऊपर चेक करो, इक्वल का साइन 1 के ऊपर दे रखा है तो 1 के ऊपर चेक कर लो। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या होगा? कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर चेक करते हैं। F1 बता दो बेटा, 1 कितना होगा? F1 ये आ गया ऊपर वाला 1 प्लस 1। पहले तो आप क्या लोगे? Fx कौन सा लोगे? ये आपका है x प्लस का 1, तो F1 अपन ने निकाल लिया, कितना हुआ आपका? 2 हो गया। अब F इसको अपन निकालेंगे, LHL को निकालेंगे पहले। F1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या होगा आपका? F1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 के लेफ्ट साइड में कितना होगा? जैसे 1 से थोड़ा सा कम कितना हो गया? 0.9 हो गया, 0.99 हो गया, 0.999 हो गया। ये सारे क्या है? 1 के से जस्ट थोड़ा सा कम है। तो 1 से कम में कौन सा लोगे भाई? ये लोगे यहाँ पे। तो लिखो इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रखो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 1, h की जगह 0 पुट करो, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 1। अब RHL निकालिए। RHL क्या होगा? F1 प्लस 0 कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ? 1 से थोड़ा सा बड़ा। h क्या है? बहुत मामूली पॉजिटिव आपका इंटीजर है, या यूं कहें 1 की तुलना में बहुत छोटी वैल्यू है आपकी। तो कितना होगा? 1 से जस्ट बड़ा। तो 1 से जस्ट बड़ा कौन सा आएगा? ऊपर वाला ले लो, x की जगह रख दो आप। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 आ गई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह x की जगह रखो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच और प्लस 1, 1 1 कितने हो गए आपके? 2। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे F1 और RHL और LHL, ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब Fx इज क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है किसके ऊपर? कंटिन्यूअस है बेटा, वो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब आप कहोगे सर 1 से छोटा और 1 से बड़ा उनके भी ऊपर ही चेक करो। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, C ऐसा पॉइंट है, C ले लेते हैं। तो C क्या है आपका? 1 से छोटा ले रहे हो, तो Fx कितना होगा? Fx आपका 1 से छोटा में ये होगा x स्क्वायर प्लस का 1। तो Fc जिसके जो C ले रहे हो 1 से छोटा ले रहे हो, उसके ऊपर वैल्यू निकालो फंक्शन की, तो C स्क्वायर प्लस का 1 होगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू C Fx निकालिए, वो कितनी होगी? x टेंडिंग टू C Fx कितना है? x स्क्वायर प्लस का 1 कितना होगा? C स्क्वायर प्लस का 1। ये क्या हो गया आपका? Fc के इक्वल हो गया। अब C आप 1 से बड़ा ले हो, तो Fx कितना होगा? ये होगा C 1 से बड़ा है तो x प्लस का 1 होगा। अब Fc होगी कितनी? C प्लस का 1 होगा। तो C प्लस का 1 हो गया, तो लिमिट लिखिए x टेंडिंग टू C Fx कितना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू C Fx लिखो, Fx आपका x प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा आपका? C प्लस का 1। ये क्या है आपका? C प्लस का 1। ये कितना है आपका? C प्लस 1 लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस का 1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? या यूं कहें अपन ने फंक्शन की वैल्यू C की वैल्यू रखी थी ना, लिमिट ये आ जाएगी आपकी। ये क्या है आपका? ये है आपका Fc है। आप देख रहे हो Fc आपका लिमिट x टेंडिंग टू C Fx के इक्वल है। दोनों के ऊपर C इज लेस देन, C इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपका 2 के ऊपर चेक कर लो। सेम ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में है।
तो 2 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो अब अगला देखो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, वही है आपका कंटिन्यूटी, हेडिंग डालोगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू आपका 2 के ऊपर चेक करो। तो आप पहले आप F2 निकालिए, पहले फंक्शन कितना लोगे आप 2 के ऊपर, 2 के ऊपर फंक्शन कौन सा होगा बेटा वो, तो फंक्शन आपका होगा 2 के ऊपर देखो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का 3 होगा, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, F2 2 का क्यूब माइनस का 3 तो कितना हो गया 8 माइनस का 3 कितने होंगे आपके 5 होंगे। अब LHL निकालिए, LHL कितना होगा F2 के ऊपर चेक करें और 2 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब क्या हो 2 से कम वाली वैल्यू, तो 2 से कम वाली वैल्यू लोगे तो कितना आएगा आपका 2 से कम ऊपर वाला ही आएगा, x की जगह पुट कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3 h की जगह 0 पुट करो तो 2 का क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। ऐसे ही अपन RHL निकाल लेंगे, RHL निकालो, RHL कितना होगा F2 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब वही है, वही मीनिंग है 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। h क्या अल्प वैल्यू है, बहुत ही न के बराबर, तो 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी। तो देखो इसको, ये होगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रखो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा आपका 1, h की जगह 0 करो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना होगा आपका 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या होगा F2 माइनस 0 F2 प्लस 0 इक्वल आ रही है, इसका मतलब Fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर 2 के ऊपर है। अब क्या करना है, 2 से छोटा लो 2 से बड़ा लो पॉइंट, तो मान लो मैंने कोई C पॉइंट ले लिया जो 2 से क्या आपका छोटा है, तो FC कितना होगा या Fx बोलो पहले, तो 2 से छोटे पे एक्स क्यूब माइनस का 2 तो FC कितना होगा आपका C क्यूब माइनस का 2 और लिमिट लगाओ एक्सटेंडिंग टू C Fx फंक्शन रखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Fx कितना आपका एक्स क्यूब माइनस का 2, एक्स की जगह C पुट करो तो C क्यूब माइनस का 2 हो गया, ये किसके इक्वल आ गया आपका FC के इक्वल आ गया। इसी प्रकार से C की वैल्यू क्या लोगे आप 2 से बड़ी ले लो, तो Fx कितना लोगे इसमें बताओ, C अगर 2 से बड़ा है तो नीचे वाला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 FC बोलो 2 का C का स्क्वायर, इसको वापस रब करके रख दो, इसको कितना आएगा आपका C का स्क्वायर प्लस 2, फिर लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Fx कितना आएगा, फंक्शन आपको पता ही है एक्सटेंडिंग टू C एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स की जगह C पुट करो तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस का 2 मीन्स ये आपका FC के इक्वल आ गया। अब आप देख रहे हो C अगर 2 से छोटा ले तो FC की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Fx के इक्वल आ रही है, इसी प्रकार से बड़ा ले रहे हो तो भी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू C Fx की वैल्यू FC के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन C से छोटी के लिए, C अगर 2 से छोटा लेते हैं, C आप 2 से बड़ा लेते हो, C आप 2 के इक्वल लेते हो, तो सभी के लिए क्या आ रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपका पॉइंट नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पे लिखोगे। देखिए नेक्स्ट देखो, अगला है वही है 1 के ऊपर चेक करना है, इसी प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12 क्या है,
1 के ऊपर चेक करो, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू आपका 1 के ऊपर चेक करो, f1 कितना होगा, फंक्शन कितना है, इक्वल का साइन यहाँ पे है तो पहले तो फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या होगा आपका f(x) कितना होगा आपका, थोड़ा ढंग से लिख लीजिए इसको, f(x) कितना होगा आपका, f(x) होगा x की पावर 10 माइनस का 1, तो f1 कितना होगा आपका 1 की पावर 10 माइनस का 1, 1 के ऊपर पावर 10 लगा रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 ही आएगी, 1 माइनस 1 कितना होगा आपका 0 होगा। इसी प्रकार से f1 माइनस 0 कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, ऊपर वाला ही लो आप, तो 1 से कम में ले लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h की पावर 10 आएगा माइनस का 1, क्या करोगे आप h की जगह 0 करोगे, 1 की पावर 10 माइनस का 1 कितना जाएगा आपका 0। इसी प्रकार से आप 1 प्लस 0 निकालो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी नीचे वाली, तो लिखो इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रखो 1 प्लस h का स्क्वायर, 1 प्लस h का स्क्वायर, h की जगह 0 रखो, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 आ गया। अब आप क्या कहोगे, f1 तो आपका f1 माइनस 0 के इक्वल है, बट f1 प्लस 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब f(x) इज क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा हो गया आपका, x इज इक्वल टू क्या होगा 1, आपका क्या होगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। तो आप इसके लिए 1 से छोटे के लिए भी चेक कर सकते हो, अब आप कहोगे 1 के ऊपर तो ये डिसकंटिन्यूअस है, अगर 1 से छोटा ले 1 से बड़ा ले उनके लिए ऊपर भी चेक कर सकते हो, जैसे c अपन ले रहे हैं 1 से छोटा, तो बताओ f(x) कितना होगा, 1 से छोटा में ये आपका आएगा कितना, x की पावर 10 माइनस का 1, तो f(c) कितना होगा आपका, c की पावर 10 माइनस का 1, फिर लिमिट लिखो, एक्सटेंडिंग टू c लिखिए, f(x) लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, और f(x) की जगह कितना लिखोगे, x की पावर 10 माइनस का 1, तो c की पावर 10 माइनस का 1, ये क्या आ गया आपका f(c) के इक्वल आ गया। इसी प्रकार से c इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर चेक करो, f(x) कितना लोगे आप, x स्क्वायर लोगे, x स्क्वायर ले लिया, तो f(c) कितना होगा आपका c का स्क्वायर, लिमिट लिखो, एक्सटेंडिंग टू c लिखिए, और ये आपका f(x) लिखो, f(x) आपका x स्क्वायर ही होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, f(x) कितना लोगे आप x स्क्वायर, x की जगह c पुट करोगे तो c स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका f(c). तो आप देख रहे हो c इज ग्रेटर देन 1, c इज लेस देन 1, इनके ऊपर f(c) की वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f(x) के इक्वल आ रही है, तो अपन कहेंगे देयरफॉर f(x) क्या है आपका, इन पॉइंटों के ऊपर तो क्या है 1 से छोटे के ऊपर 1 से बड़े के ऊपर, उनके ऊपर तो कंटिन्यूअस है, बट 1 के ऊपर क्या है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखो वही है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमने अब तक तो वो पॉइंट फाइंड कर लिए जिनके ऊपर फंक्शन क्या था आपका डिसकंटिन्यूअस था। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है क्या आपका इस प्रकार से डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी ले हो या 1 के इक्वल ले हो तो x प्लस का 5 लोगे फंक्शन, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी लेते हो तो फंक्शन कितना लोगे x माइनस का 5। क्या ये जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है वो आपका कंटिन्यूअस है क्या, तो अपन x इज इक्वल टू 1 के जो इक्वल का साइन जहाँ पे है ना उसके ऊपर चेक करते हैं, तो क्या हेडिंग डालोगे, ऐसे हेडिंग डालोगे, इसका सॉल्यूशन डालो पहले तो, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1,
तो पहले आप ही बताओ f1 कितना होगा आपका, आपका होगा, पहले fx लिख लो आप, x प्लस का 5, तो f1 कितना होगा आपका, 1 प्लस का 5 कितना होगा आपका 6। LHL बोलो, LHL कितना होगा, f1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा में ऊपर बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, x की जगह पुट कर दो, कितना होगा आपका, x की जगह 1 माइनस h पुट करो, 1 माइनस का h प्लस का 5, h की जगह 0 रखो तो कितना आएगा, 6 आएगा। f1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, ये रहा, इसमें x की जगह पुट करो तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 और x की जगह रखो 1 प्लस का h माइनस का 5, फिर h की जगह 0 रखोगे तो 1 माइनस का 5 कितना है आपका, माइनस का 4। तो देयरफॉर अपन देख रहे हैं f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 बट नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0। इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया कि भाई ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको अपने चेक कर लिया। 13 हो गया। इसके बाद 14 देखो, आपके दोनों ही आपके सेम से क्वेश्चन है, अपन इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमने 15 वाला किया या 13 14 वाला, जो भी आप कहोगे वो कर सकते हो, दोनों आपके प्रोसेस एक ही है। जैसे मान लो अपन 15 के ऊपर चेक करें, तो 15 के ऊपर चेक करोगे तो किस किस के ऊपर चेक करोगे, देखो एक तो 0 पे, देखो 0 पे 1 लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, एक 1 के ऊपर लगा हुआ है, तो 0 और 1 दोनों पॉइंटों के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो मैं 15 वाला करा देता हूं, 14 वाला आप इसकी तरह कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 15, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं 0 और 1। तो पहले हेडिंग डालोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 0 के ऊपर चेक कर लो, वही है f0 कितना होगा, 0 देखो x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। फिर LHL निकालो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा आपका f0 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपका ये आएगा ऊपर वाला, x की जगह पुट कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 0 माइनस h, फिर h की जगह 0 करोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। RHL निकालो, RHL कितना होगा, f0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब ये तो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो लिख दो इसको आप। तो कितना होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, देयरफॉर अपन बोलेंगे f0 माइनस 0 f0 प्लस 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसका मतलब fx इज कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। ये तो 0 के ऊपर चेक कर लिया। अब इसमें देखो इक्वल का साइन 1 के ऊपर भी लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसेस वही है, हर इक्वेशन की प्रोसेस यही रहेगी आपकी। तो हेडिंग डालोगे, पहले क्या डालोगे, कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 1, 1 के ऊपर चेक करो, तो पहले आप लिखोगे f1 कितना होगा, फंक्शन कितना होगा आपका, फंक्शन आपका x इज लेस देन इक्वल टू कितना आपका, 1 के ऊपर फंक्शन 0 ले रहे हो तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। अब लिखोगे LHL, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से कम, 1 से कम में देखो, 1 से कम
1 से कम में यही आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका 0 आ जाएगा, ओवरऑल 0। आर एच एल निकालो, आर एच एल कितना होगा, f1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा में कितना आएगा आपका 4x। तो x की जगह 1 प्लस h रख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 इंटू 1 प्लस एच। तो कितना आएगा आपका, h की जगह 0 करोगे तो 4 आ गया। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 बट नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0। इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब 0 के ऊपर तो है लेकिन 1 के ऊपर नहीं है। तो अपन ने इस प्रकार से, अगर आपको इंटरवल दे रखा है तो अपन फंक्शन की कंटिन्यूटी अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला देखिए वही है प्रोसेस, -1 और +1। देखो -1 के ऊपर भी आपका इक्वल का साइन है और 1 के ऊपर भी इक्वल का साइन है, सेम प्रोसेस है, वही है, अपन कर सकते हैं इसको। तो देखो हेडिंग डालोगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है बेटाओ। तो लिखो f माइनस का 1 बोलो, फंक्शन कौन सा लोगे, ये आएगा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दो। LHL निकालिए, LHL में क्या लिखोगे, -1 के ऊपर चेक करो तो f माइनस का 1 माइनस 0। तो क्या लिखोगे इसमें, ये लिखोगे आप माइनस का 1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस का 1 माइनस का h। तो -1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, -1 से कम। तो -1 से कम में कौन सी वैल्यू आएगी, यही आएगी वापस। तो लिखो इसको, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या आ जाएगी -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गई। अब RHL निकालिए, RHL निकाल लो। RHL कितना होगा, f माइनस का 1 प्लस का 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 1 प्लस h। माइनस का 1 प्लस h का मतलब -1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, रखो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो लिमिट x की जगह रख दो आप, क्या आएगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस h। h की जगह 0 रखो, माइनस का 2 आ गया। देखो तीनों वैल्यू बराबर आ रही। तो कितना आएगा, इसका मतलब f1 f माइनस का 1 माइनस 0 f माइनस का 1 प्लस का 0, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू किसके ऊपर, -1 के ऊपर बेटाओ। f ये क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, -1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दो, क्या है, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के ऊपर। अब अगला जो इक्वल का साइन है किसके ऊपर लगा हुआ, 1 के ऊपर भी लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर भी चेक कर लो। हेडिंग डालोगे, कंटिन्यूटी, सब क्वेश्चनों की प्रोसेस यही है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। बताइए f1 कितना होगा, फंक्शन की वैल्यू आपकी 2x, तो कितना होगा फंक्शन, तो कितना होगा आपका f(x) इज इक्वल टू 2x होगा, x की जगह रखो 1, ये 1 आ गया। LHL क्या होगा, ये होगा f1 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा में कौन सा आएगा, ये आएगा आपका, x की जगह पुट कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां आपको x दिख रहा है 1 माइनस h रखो। तो कितना आएगा आपका, 2 h की जगह 0 रखोगे ना, 1 माइनस 0, तो कितना हो गया आपका 2 हो गया। RHL भी निकालो, RHL भी ऐसे ही निकाल लेंगे, f1 प्लस 0, तो लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो क्या होगा आपका 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में आप देख रहे हो 2 आ रहे हैं, तो इसमें रखो डायरेक्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना होगा आपका 2, तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 2, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो क्या लिखोगे F1 माइनस जीरो F1 प्लस जीरो, ये कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, तो देयर फॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस का 1 x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपने को इंटरवल के रूप में कोई फंक्शन दे रखे हो तो अपन इक्वल का साइन देखें, उस पॉइंट के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट है तो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर अपन चेक कर सकते हैं। तो देखो अगला है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कीजिए सो दैट, ताकि द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो अपने को गिवन ये है कि भाई ये जो फंक्शन है वो आपका x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन अपने को फाइंड करना है। तो अपने को गिवन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। गिवन ऐसे लिखोगे, गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ही हुआ F3 माइनस जीरो F3 प्लस जीरो, ये तीनों के तीनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। F3 की वैल्यू बताओ, ये x फंक्शन ये लोगे, x की जगह 3 पुट कर दो, तो कितना आएगा आपका a इंटू 3 प्लस का 1, और इधर इसको लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो F3 माइनस का h, और इसको क्या लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो F3 प्लस h लिखेंगे। ये तो आपका कितना होगा 3a प्लस का 1 होगा, और 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ 3 से कम, फंक्शन वही आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a इंटू 3 माइनस का h प्लस का 1, h की जगह जीरो करो, तो h की जगह जीरो करेंगे तो a इंटू 3 माइनस जीरो प्लस का 1, तो 3a प्लस का 1, ये आ गया, दोनों के दोनों वैल्यू सेम है। इसको भी चेक कर लो, 3 प्लस एच का मतलब क्या हो 3 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा, नीचे वाला होगा। x की जगह अपन 3 प्लस एच पुट करेंगे, तो b इंटू 3 प्लस एच, और प्लस कितना होगा आपका 3, वैल्यू रखो इसको, h की जगह जीरो करो, तो b इंटू 3 प्लस जीरो प्लस 3, तो ये हो जाएंगे आपके 3b प्लस का 3। अब किसी को भी इक्वल कर दो, ये दोनों तो इक्वल हैं, इन दोनों को करके देख लो, तो कितना होगा 3a प्लस का 1 इज इक्वल टू 3b प्लस का 3। इसको इधर ले लो, 3a माइनस का 3b इज इक्वल टू 3 माइनस का 1, 3 कॉमन ले लो, तो कितना आएगा आपका a माइनस का b इज इक्वल टू 2। अब उधर ले जाओ, तो a माइनस का b इज इक्वल टू 2/3 बन जाएगा, इसको इसके नीचे भेज दो। तो मेरे को a और b के बीच में रिलेशन चाहिए, तो 2/3 b को उधर ले जाते क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो a और b के बीच में जो रिलेशन आया है वो आपका कितना आया है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दो, ये 2/3 था, क्या है आपका रिलेशन, a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, ये आपका क्या है आपका रिलेशन आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपका कंप्लीट है। 18 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। आपको ये कह रहा है लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या करना है, अपने को दे रखा है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है कंटिन्यूअस है, तो एक बार कंटिन्यूटी तो चेक कर लो भाई कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो अपन देखते हैं, तो क्या लिखोगे कंटिन्यूटी इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है बेटा, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। हालांकि इसने दे रखा है कि x इज इक्वल टू डिफाइंड बाई
फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू जीरो, जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है क्या? देखो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए, द इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइन इस प्रकार से है, कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू जीरो। अगर x इजिकल टू जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है तो लेमडा की कौन सी वैल्यू होगी? तो कंटिन्यूटी अपन चेक कर लेते हैं, या यूं कहें कंटिन्यूस आपको दे रखा है तो ये तीनों वैल्यू बराबर कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कंटिन्यूटी आपको दे रखी है या कंटिन्यूस दे रखा है तो देखो क्या लिखोगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एफ जीरो माइनस क्या लिखोगे, एफ जीरो माइनस जीरो लिखो, और एफ जीरो प्लस जीरो लिखो। एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, तो क्या आएगा आपका लैम्डा जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, इधर लिमिट लगाओ, एच टेंडिंग टू जीरो लिखो, एफ जीरो माइनस एच लिखेंगे। अब इधर क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच लिखो, तो इस इधर तो कितनी आ गई वैल्यू आपकी, ये तो जीरो ही आ गई, इधर जीरो माइनस है, जीरो से कम ही आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लैम्डा बाहर रखो, जीरो माइनस एच का स्क्वायर करो, माइनस का टू इंटू जीरो माइनस एच करो, और इसमें क्या करोगे, एच की जगह जीरो कर देंगे, इधर क्या आएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका फोर इंटू एक्स की जगह, देखो जीरो से बड़ा में फंक्शन ये लेंगे, एक्स की ये एक्स है ना आपका, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रख दो, ये जीरो प्लस एच रख दिया, प्लस वन और है, तो कितना आएगा आपका, ये जीरो, ये तो आपका कितना हो जाएगा आपका जीरो, देखो एच की जगह जीरो रखोगे तो पूरा जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, इधर इधर देखो, देखें एच की जगह जीरो करोगे तो फोर, जीरो प्लस का वन, तो कितना आएगा आपका, वन आएगा। तो आप देख रहे हो ये जो फंक्शन है आपका एक्स इजिकल टू जीरो के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो देयर फॉर ये आपकी इक्वल नहीं आ रही है, तो देयर फॉर देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू आपकी नहीं होगी। What अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू वन, एक्स इजिकल टू वन के ऊपर कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कहते हो, तो वन कौन से इंटरवल में आएगा बेटा, वन आपका नीचे वाले में आएगा, क्योंकि वन क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो इंटरवल कौन सा आएगा आपका, नीचे वाला, ये इसमें आएगा, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अलग से हेडिंग डालोगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू वन, वन के ऊपर चेक कर लेते हैं, तो पहले आप एफ वन बोलो, कितना होगा, एफ वन होगा फोर इंटू वन प्लस का वन फाइव होगा, एफ वन माइनस जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब वन से कम, जैसे मान लो वन से कम, मैंने वन अपॉन टू कहा, तो वन अपॉन टू कौन से इंटरवल में आएगा, इसी में आएगा, ये आ जाएगा आपका, तो कितना आएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो फोर इंटू वन माइनस एच प्लस का वन, अब एच की जगह जीरो करो, एच की जगह जीरो करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो फोर इंटू वन माइनस जीरो प्लस का वन, कितना आएगा आपका, फाइव आएगा, एफ वन प्लस जीरो निकालिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ वन प्लस एच का मतलब वन से बड़ा, जैसे एच की जगह मान लो मैंने रखा पॉइंट वन रखा, तो वन पॉइंट वन, तो वन पॉइंट वन कौन सा आएगा, जीरो से बड़ा में आएगा, यही फंक्शन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो फोर इंटू वन प्लस एच प्लस का वन, अब एच की जगह जीरो करो, तो फोर इंटू वन प्लस का जीरो प्लस का वन, तो कितना हो जाएगा आपका, फाइव हो जाएगा, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसका मतलब एफ वन माइनस जीरो, एफ वन प्लस जीरो, तीनों वैल्यू आपकी बराबर आ रही हैं, इसका मतलब आप देख रहे हो फंक्शन क्या आ रहा है आपका, कंटिन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखोगे, एफ वन माइनस जीरो, एफ वन प्लस जीरो, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसका मतलब एफ एक्स इज
कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है एट एक्स इजिकल टू 1। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1। एक्स इजिकल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या जानते हो? तो हम जानते हैं भाई ये जो फंक्शन है एक्स इजिकल टू 1 के ऊपर क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन आपका 18 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। Here greatest integer function of x denoted greatest integer less than or equal to x। इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो आपकी क्या होगी, x से छोटी या इसके इक्वल होगी। तो पहले अपन थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मान लो मैं किसी वैल्यू की किसी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू देखूं, मान लो मैं सी के ऊपर देख रहा हूं, जैसे मैं सी के ऊपर, जैसे मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी अपन ने कोई रियल नंबर ले लिया है, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी इसकी वैल्यू मैं लूंगा तो कितनी आएगी आपकी, सी आएगी। सी कोई इंटीजर है आपका, ठीक है। अब आप कहोगे सी कितना ले रहे हो, जैसे मान लो मैंने सी इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 ही होगी। अब आप कहोगे प्लस का क्यों ले रहे हो, माइनस का लेके बताओ, माइनस का ले लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू मैंने माइनस का 2 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, माइनस का 2 ही आएगी। मतलब इसकी वैल्यू है खुद के इक्वल या इससे कम होती है, तो खुद के इक्वल तो आपकी हो ही गई, 2 के इक्वल हो गई, -2 के इक्वल खुद की वैल्यू हो गई। अब सी प्लस एच की वैल्यू देखते हैं, तो सी प्लस एच, एच क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। सी प्लस एच की वैल्यू क्या होती है आपकी, सी होती है। अब आप कहोगे कैसे, एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मैं जैसे वैल्यू निकालूं 1.372 की वैल्यू निकालूं, 1.372 की वैल्यू मैं निकालूं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1 प्लस 0.372। अब आप इससे कंपेयर करो, देखें आप, सी की जगह आपका 1 आ रहा है, एच की जगह 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.37 आ रहा है। तो अब आप ये बताओ सी प्लस एच की वैल्यू सी हो रही है, तो 1 एच की जगह कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो एच आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। इसी प्रकार से इससे मान लो मैं ये कहूँ माइनस का, या यूँ कहें प्लस का अपन ले, जैसे मान लो मैंने एक और वैल्यू ले ली, जैसे मैंने कहा 2.383 ये ले ली मैंने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे 2 प्लस 0.383 मैंने लिख लिया। अब इससे कंपेयर करो, सी की जगह 2 आ रहा है, एच की जगह ये आ रहा है, तो सी प्लस एच की वैल्यू सी होती है, एच गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार से 2 प्लस 2.383, या इसको अपन लिखें 2 प्लस 0.383 लिखें, तो ये आपका एच की वैल्यू है तो गायब हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन और लें, जैसे मान लो ये अपन ले सी माइनस एच की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान रखना ये टॉपिक है आपके, एक याद रखना इसको। सी माइनस एच की वैल्यू लिखें अपन, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, सी -1, एक कम हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा माइनस का 2.383 ये मान लो मैंने ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, तो माइनस का 2 माइनस 0.383, क्या मैं इसको सोल्व करूंगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो देखो एच की जगह दिख रहा है आपको, सी की जगह दिख रहा है, सी माइनस एच किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, वो आपका सी -1 हो जाता है। तो अब आप ये बताओ सी की जगह कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की जगह कितना है, -2, फिर -1 कम करो तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन चेक करेंगे भाई ये क्या कह रहा है, भाई सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अपन क्या ले लेते हैं, जो सी है अपन इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं। सी क्या है आपका, कोई इंटीग्रल पॉइंट है, ये इंटीजर है, तो लेट क्या लिखोगे, कंटिन्यूटी हेडिंग डालोगे आप, कंटिन्यूटी क्या लिखोगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू सी बिलोंग्स टू आई ले लेते हैं, ठीक है।
पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो जी सी कितना होगा आपका, जी सी होगा सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी। अब आप ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है, सी होती है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सी माइनस सी कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब मैं निकालूंगा एल एच एल निकालो, कितना होगा, अपन लेंगे फंक्शन जी ले रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे, अपन लिखेंगे इसको जी सी माइनस जीरो लिखेंगे इसको, है ना। तो ये लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या लिखोगे, सी जी सी माइनस एच का मतलब सी से कम, एक्स की जगह रख दो आप। तो कितना आएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह रखो सी माइनस एच, छोटा ब्रेकेट आएगा। लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच होगा। तो बताइए कितना होगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी माइनस सी माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, सी माइनस वन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी माइनस वन, और सोल्व करो इसको, एच की जगह जीरो करो, तो सी माइनस जीरो माइनस का सी प्लस का वन, ये आपका कैंसिल हो गया। तो कितना आया आपका, वन आ गया। आर एच एल भी निकाले इसका, आर एच एल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा सी जी सी प्लस जीरो, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या होगा, जी सी प्लस आपका क्या होगा, एच, सी प्लस एच का मतलब सी से थोड़ा सा बड़ा, तो फंक्शन में रख दो आप। तो कितना आएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी प्लस एच होगा। सी प्लस एच की वैल्यू क्या होती है आपकी, सी होती है, तो रख दो इसको। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी प्लस एच माइनस क्या होगा आपका, सी, सी से सी कैंसिल करो, एच की जगह आप जीरो करो। तो कितना आ जाएगा आप देख रहे हो, देयर फोर लिखो इसको, क्या लिखोगे, जी सी तो कितना आया आपका, जीरो आया, और जी सी माइनस जीरो कितना आया आपका बेटा, ये आपका आया वन आया। और थोड़ा सा इसको ढंग से लिख दीजिए, ये कितना आया, सी माइनस जीरो कितना आया आपका, वन आया, और जी सी प्लस जीरो कितना है आपका, ये जीरो आया। क्या तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, नहीं आ रही है, तो अपन लिखेंगे देयर फॉर जी सी इज नॉट इक्वल टू जी सी माइनस जीरो और जी सी प्लस जीरो, ठीक है। देयर फॉर जी एक्स जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ये क्या आएगा आपका, जी सी या जी एक्स बोल दो इसको, जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद में देखो अगला कोई क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स इजिकल टू पाई के ऊपर चेक करना है, तो आसानी से चेक कर सकते हो। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, फंक्शन देखो क्या है, एफ एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस का कितना 5, किसके ऊपर चेक करो, पाई के ऊपर चेक करो। तो पहले आप एफ पाई की वैल्यू निकालो, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ध्यान देना नोट के रूप में याद रखना इसको, साइन पाई, साइन एन पाई कितना होता है आपका, जीरो होता है, और कोस एन पाई ये कितना होता है, माइनस वन की पावर एन होता है। अब आप कहोगे एन, अगर एन आप इवन लेते हो, इवन लेते हो तो आपका प्लस का वन आएगा, एन आप ओड लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस वन आएगी। तो इसको ऐसे ध्यान रखना, इसको मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब साइन एन पाई जीरो होता है, तो यहाँ पे कितना है आपका, एफ पाई, ये आपका पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस का 5, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस का 5 आ गया। अब
एफ पाई माइनस जीरो, जिसको अपन एल एच एल बोलते हैं बेटा। वो एल एच एल निकालिए, कितना होगा, एक्स की जगह रखो आप, तो कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करो, एफ पाई माइनस एच, तो रखो एक्स जहां जहां दिख रहा है ना वहां पे पाई माइनस एच रखेंगे बेटा। वो तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पाई माइनस एच का स्क्वायर करो, माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5 है। एच की जगह आप क्या करोगे, पहले अब इसको सोल्व करो, लिमिट लगाओ पहले, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना होगा, पाई स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच प्लस का एच स्क्वायर, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा, और प्लस के कितने होंगे, 5 होंगे। एच जहां भी है वहां पे जीरो कर दो, ये पाई स्क्वायर, ये आपका जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस का 5 होगा, प्लस कितना होगा आपका 5 होगा। फिर आप निकालो आर एच एल, निकालो बेटा। वो आर एच एल कितना होगा, एफ पाई प्लस जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ पाई प्लस एच, जहां जहां आपको फंक्शन के अंदर एक्स दिख रहा है वहां पे पाई प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पाई प्लस एच का स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच, और प्लस का कितना होगा 5, साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो कितना होगा आपका, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसको चाहो तो ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, पाई प्लस एच का स्क्वायर ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एच हो जाएगा, प्लस का 5, एच की जगह जीरो कर दो, ये तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो और प्लस के 5। अब आप देख रहे हो देयर फोर एल एच एल, आर एच एल, और ये फंक्शन की जो वैल्यू है, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली ना, पहले फंक्शन की वैल्यू रखो बेटा। वो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एफ पाई, ये क्या है आपकी इक्वल आ रही, इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन है आपके 20 तक कंप्लीट हैं। बाकी क्वेश्चनों के लिए अपन कल फिर से नई क्लास के लिए, नई क्लास में देखेंगे भाई बाकी के क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो अननोन की वैल्यू कैसे निकालें, इससे रिलेटेड और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।